मैं पूछना चाहता हूं, जाति धर्म संप्रदाय की रक्षा कैसे होगी? भूखे रह के, बेरोजगार बन के, लाचार बन के, दलित बन के, शोषित बन के, पीड़ित बन के, भूखमरी का शिकार बन के कैसे होगी जाति धर्म की रक्षा? संप्रदाय की रक्षा कैसे हो पाएगी? अपनी बेटी बहन मां की रक्षा कैसे हो पाएगा? अगर कोई गलत कर रहा है उसका विरोध करने की शक्ति हमारे अंदर कैसे आएगी? भूखे रहते। यह देश हमारा है और इस देश में जब हम वोट देते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, हमारे विकास के लिए चुन के जाते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारा विकास क्यों नहीं हो पाता? हम वोटरों का विकास क्यों नहीं हो पाता? जो चुन के जनप्रतिनिधि जाते हैं उनका विकास 1000, 2000, 5000, 10,000 गुना कैसे हो जाता है? इसका मतलब साफ है कि जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं और चुन करके वहां जाते हैं वो सिर्फ अपना विकास में लग जाते हैं और जनता का विकास उल्टा कर देते हैं। हमारी शोषण होने लगती है। देश हमारा है और यहां की कमाई भी हमारी है। तो देश हमारा है, कमाई हमारी है, हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि का विकास होता है और हमारा ही विकास नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि 100% चोर है, चोर। इसके लिए आपको जगना होगा। जब तक आप नहीं जगेंगे, आप जाति में लड़ेंगे, धर्म में लड़ेंगे, संप्रदाय में लड़ेंगे, आप अपनी ओरिजिनल बात नहीं रखेंगे कि हमें भूख लगी है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ना चाहते हैं कुछ और पढ़ के निकलते हैं कुछ और। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर नहीं बन पाते। पैसे के भाव में ना, पैसे के भाव में सही इलाज नहीं करा पाते, रोजगार नहीं है। इस देश की आमदनी की जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी डायरेक्ट हमारे खाते तक अगर आने लगे और वास्तव में हमारे विकास की बात इस देश के नेता सोचने लगे तो हमारा और हमारे देश के लोगों का विकास हो जाएगा। यह देश दुनिया में सबसे नंबर 1 होगा, पूरे भारत में, पूरे दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ। और इस मुद्दे को लेकर के जागरूक जनता पार्टी आवाज उठाते रह रही है और इसी आंदोलन के तहत हम चुनाव के मैदान में जागरूक जनता पार्टी वाले आते हैं। समय लगेगा, हो सकता है कि आप लोगों का जब तक दिमाग नहीं खुलेगा, आप जब तक नहीं समझेंगे अपने हक और अधिकार को, हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। आप सरकार बनवा लीजिए, चाहे यादव जी का बनवाइए, पंडित जी का बनवाइए, बाबू साहब का बनवाइए, लाल का बनवाइए, हरा का बनवाइए, पीला का बनवाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप नीला का बनवा रहे हैं। लेकिन इससे फर्क पड़ने वाला है कि आपके घर में रोजी रोटी, आपके घर में भरपूर विकास के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी इस देश की आमदनी की हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी का एक अंश आपके विकास के लिए, आपके भूखमरी मिटाने के लिए, आपकी लाचारी मिटाने के लिए, आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है। और साथ में पढ़ाई और दवाई का व्यवसाय बंद करना बहुत जरूरी है ताकि सही लोगों को उसके क्वालिटी, हुनर को देखते हुए उसे प्रशिक्षित किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। और इस देश में पहले से भी फ्री बहुत सारे टीका चलते आए हैं। कभी किसी सरकार ने नहीं कहा कि फ्री में आपको टीका लगा दिया, फ्री में आपको टीका लगा दिया और 5 किलो अनाज दे दिया आपको। किसी सरकार ने नहीं कहा। लेकिन यह सरकार अभी वर्तमान में लिखती कुछ और है, बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। यह रोजगार देने में असफल सरकार है। रोजगार तो है नहीं इसके पास, देगी भी नहीं, इसको उतना आइडिया भी नहीं है, देने की नियति भी नहीं है। आप जितना गरीब रहेंगे, दलित रहेंगे, शोषित रहेंगे और दबे कुचले रहेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। आप कमाएंगे 200 रुपया 300 रुपया का दिहाड़ी की आवाज़ उठाने के लिए रोड पे जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, विरोध करेंगे। तो अगर आपको विरोध करना है तो जागरूक जनता पार्टी के साथ आइए। विरोध करने के लिए सड़क पर नहीं, ईवीएम का बटन दबाना होगा, हमारे साथ आना होगा। और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपको जागरूक जनता पार्टी को तन मन धन सब समर्पित करना होगा। हम गोली बंदूक की लड़ाई नहीं, हम आपकी वोट की, आपकी विचार की, आपकी संसाधन और आपकी सुविधा बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारी अभी चर्चाएं होंगी, अभी तो इतना पे मैं छोड़ के जा रहा हूं आपको, इतना ही बात समझिए। बहुत सारी चर्चाएं होंगी और मिलते हैं हम लोग तुरंत, फिर ब्रेक के बाद अगले वीडियो में चर्चा होगी छाड़ के, और मुद्दा है पूरे भारत के।